आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हम इस तरफ। ये बहुत वसी और अरीज़ कब्रस्तान है और इसमें हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार तवीज़ात तलफ़ कर चुके हैं। अल्लाह अकबर। ये इधर इस तरफ आके देखें जी, ये देखें, अल्लाह अकबर। ये देखें, ये एक पुतला है और उसके अंदर कील ठोंके गए हैं, कील ठोंके गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। ये देखें, ये किसी की ज़िंदगी को अजीरन किया गया है और उसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये अब हम इंशाल्लाह उतारेंगे और इंशाल्लाह ताला ये देखें अब ये इस महसूद का क्या बना होगा, क्या मिल गया उस हासिद को ये करके। कुफर और शिर्क का इर्तिकाब किया जिसने भी किया है, ठीक है। जो किसी के लिए नुकसान का बायस बनता है, तंगी का, परेशानी का बायस बनता है, अल्लाह ताला उसकी भी ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं। वो सुकून से नहीं रह सकता इस दुनिया में। और ये शिर्क है, ये कुफर है और उसने आखिरत भी अपनी तबाह कर ली है। ये जो बंदा है, ये चले दुनिया में इसको थोड़ी तकलीफ मिली होगी और आखिरत तो इसकी बेहतर होगी। इसके भी गुनाह उसकी तरफ चले गए होंगे, उसकी नेकियां अगर थी कोई तो इसकी तरफ आ गई होंगी, ठीक है। तो ये कितना कभी अमल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। अब हम इंशाल्लाह इसको उतारेंगे। इसके अंदर सुइयाँ भी हैं, बारीक बारीक सुइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा ये कील है। ये हम अभी उतारेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ये सुइयाँ हैं इसके अंदर इतनी ज़्यादा, ये इसका पूरा जिस्म मफलूज कर दिया गया होगा। अज़ियत दी गई है कि ये तड़प तड़प कर, सिसक सिसक कर ये साहिब फिराश हो और ये मर जाए। अब ये देखें, ये कील हम इंशाल्लाह निकालेंगे और उसका निकालने का तरीका हम बता चुके हैं आपको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये देखें, ये ठोंका गया है। ये इस इंशाल्लाह हम जादू को निकालेंगे। अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अच्छा, इसी दरख्त को आप ऊपर देख रहे हैं, ये खुश्क हो चुका है। ये देखें, ये खुश्क हो चुका है। ये इंसानों के साथ दुश्मनी है। इन दरख्तों के साथ, ये फितरत की जो चीज़ें हैं, इनके साथ भी इनकी दुश्मनी है। ये देखिए, उनकी वजह से इन दरख्तों को कितनी तकलीफ़ हुई है। इन दरख्तों का भी हिसाब उनको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये अल्लाह अकबर, इसको हम निकाल लिया हमने अल्लाह के फजल से। ये काफ़ी पुराना जादू लग रहा है, ये जंग भी है और अगर ये नीचे आपको दिखा सकें तो ये देखें खोपड़ियाँ भी हैं, ये देखें हड्डियाँ भी हैं। इस तरफ ये भी देखें, ये हड्डी है, ठीक है। ये बड़ा सख्त जादू किया गया है, अलियाज़ु बिल्लाह। अब हम इसको थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको, थोड़ा साइड पे करके। इस तरफ ये देखें, दिमाग में कील ठोका गया, थोड़ा रोशन ये देखें, ये इसके दिमाग के अंदर कील ठोंका गया है कि इसको मफलूज कर दिया जाए ज़हनी तौर पे, ठीक है। ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया जाए और ये इसकी एक इस बाजू पे ठोंका गया है कि ये इसकी बाजू ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब दो मेन जो ना इसके, एक दिल के ऊपर और एक इसके जिगर के ऊपर ये ठोंका गया। ये देखें, ये ताकि जिगर जब डिस्टर्ब होता है तो पूरा इंसान का जिस्म डिस्टर्ब होता है, अगर जब दिल डिस्टर्ब हो जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और टांगों में सुइयाँ इसकी लगाई गई, ये उठ ही ना सके, चल फिर ना सके। हाथों में भी लगाई गई हैं कि ये कोई काम ना कर सके, ठीक है। और ये देखें, अल्लाह अकबर, ये सुइयाँ, ये बारीक बारीक सुइयाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें, एक सुई है, ये सुई है, ये नीडल्स के साथ ये काम किया गया। अब ये पूरे, ये देखें, ये देखें, ये सुइयाँ लगी हुई हैं, बारीक बारीक सुइयाँ लगी हुई हैं। ये वो बीमारियां हैं जो डॉक्टरों को समझ नहीं आती। रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं और मरीज़ बीमार होता है, मरीज़ साहिब फिराश होता है, उसका सांस का मसला, जिस्म का मसला, उसकी कमर दर्द, उसकी मुख्तलिफ़ दर्दें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का खिंचाव होता है उनके जिस्म के अंदर, लेकिन रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा होता। ये इस तरह के जादू के साथ होता है क्योंकि रूहानी बीमारी रिपोर्ट्स में नहीं आती, ठीक है। अगर कोई चेक करना चाहता है कि उसको मसला जिस्मानी है या रूहानी है तो वो अपनी रिपोर्ट्स करवाए। अगर रिपोर्ट्स क्लियर है लेकिन फिर भी मरीज़
मरीज़ परेशान और डॉक्टर आजिज़ आ गए उनका इलाज कर करके, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, बार बार मेडिसिन तब्दील कर करके थक चुके हैं, तो उनका मसला रूहानी है, वो अपना रूहानी इलाज करवाएं। मेरे भाई, जैसे आप अपना जिस्मानी इलाज करवाते हैं, रूहानी इलाज तो करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे अल्लाह से ताल्लुक़ भी डिस्टर्ब हो जाता है इंसान का। इंसान इबादत नहीं कर पाता, दुआ नहीं कर पाता, तिलावत नहीं कर पाता, नेक काम नहीं कर पाता। अब ये देखें, ये शख्स जिस पे जादू किया गया, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मफलूज होके, पता नहीं ये ज़िंदा है कि नहीं है, ये अल्लाह को पता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ज़िंदा है तो अल्लाह ताला ने इसके लिए आसानी कर दी है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी ये जी कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तो हमें किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो नेक हैं, हम तो कुरान भी पढ़ रहे हैं। तो क्या उनका उस कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये इस तरह का जो अमल हुआ होता है, उससे वो शिफा या देखें, बात यह है कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत के लिए पढ़ते हैं। अल्लाह के ये वो इबादत के लिए हम पैदा किए गए हैं, जिन और इंस। मसला ये है कि जब हम बीमार हो जाते हैं ना, वो रूहानी बीमार हों या जिस्मानी बीमार हों, हमें तबीब के पास, मुआलिज के पास जाने का हुक्म दिया गया है कि आप अपना इलाज करवाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन इबादत गुजार था। लेकिन जब भी वो बीमार होते थे, वो इलाके के हुक्मा से मशवरा करते थे, उनसे दवाई खाते थे, वो मेडिसन लेते थे, वो हिजामा से इलाज करते थे, ठीक है ना। तो इबादत अपनी जगह पे, इलाज अपनी जगह पे है। अब इलाज जो है, उसके लिए अगर हम कुरान को इस्तेमाल कर लें या कुरान को बतौर दवाई और इलाज इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए चूँकि शिफा और रहमत का बायस है, तो वो उससे बड़ा इलाज ही कोई नहीं है। जो कि जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है, हमारे पास कैंसर के मरीज़ आते हैं, ब्रेन ट्यूमर के, ऐसे मरीज़ जो डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, आते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा देता है, डॉक्टर इलाज करार देते हैं, घर भेज देते हैं। अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए शिफा दे रहा है, मरकज़ इलाज बिल कुरान में, क्योंकि कुरान में शिफा व नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, तो मोमिनों के लिए इसमें शिफा है। कोई इसमें तखसीस नहीं है कि ये सिर्फ रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है। जड़ी बूटियाँ भी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, ये साइंस का इल्म भी अल्लाह ने उतारा है, ये अद्वियात का इल्म भी अल्लाह ने इंसान को दिया है, ये सारी चीज़ें इंसान के लिए पैदा की गई हैं, और कुरान भी अल्लाह ने इंसान के लिए नाज़िल फरमाया है। तो कुरान से भी इलाज किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि इसका इलाज, एक औरत को नज़र लगी हुई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आली जी हा बि किताबिल्लाह, इसका इलाज करें अल्लाह की किताब के साथ, कुरान के साथ। तो कुरान से इलाज करना तो बहुत अफजल है। अब इंशाल्लाह हम इसको खोलेंगे, इसके मेन कील अभी निकाल देते हैं, और बाकी इसको इंशाल्लाह मरकज़ में जाके इंशाल्लाह ज़ाहिर करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसमें क्योंकि सुइयाँ भी लगी हुई हैं, तो इसको ऐसे पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है, और अंदर भी इसको बांधा गया है इसके अंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इंशाअल्लाह ताला ये हम बाकी मरकज़ में जाके इसको निकालेंगे। कुछ सुइयाँ नहीं निकल रही, अंदर अटकी हुई हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये देखें, ये कैसे उसकी ज़िंदगी होगी बेचारे की। इसके ऊपर ये बाकायदा उसका नाम लिखा हुआ है। ये देखें, ये अगर आप देख सकें, ये कैमरामैन हमारे दिखा सकें, ये देखें इसके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर कपड़ा उसी का होगा जिसके ऊपर जादू किया गया है, उसका होगा। जब हम इंशा खोलेंगे ना, तो इसके अंदर से ये कपड़ा उसी का निकलेगा। ये देखें, जिसके लिए जादू किया गया, जो मकसूद है, उसका कपड़ा इसमें इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, यहाँ से ये नज़र भी आ रहा है, लेकिन इसको हम मरकज़ में खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं। खिदमत के जज्बे से सरशार, दीन पर अमल पैरा हाफिज अहमद अली शिराजी, रूहानी शख्सियत, इस्लामिक स्कॉलर। अल्लाह की वहदानियत पर ईमान और यकीन के बाद एक मुसलमान का सबसे अहम फरीजा खिदमत इंसानियत है, और जो मुसलमान खिदमत के जज्बे से सरशार, दीन पर अमल पैरा हो, तो वाहिद व यकता रब अपनी तमाम की तमाम इनायात निछावर कर देता है।
मखलूक के खुदा की खिदमत हर नबी और रसूल का अव्वलीन मिशन रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफा देता है। इसी मिशन के तसलसल के लिए अजीम रूहानी शख्सियत मोहतरमुल मुकाम अहमद अली शिराजी अपनी टीम के साथ रब्बारी ताला के बेपाया फजलो करम के साथ कोशा हैं। खिदमत इंसानियत के तसलसल के अजीमुशान मिशन के सिलसिले में फ्री दस्तरखान, फ्री आई और हिजामा कैंप्स का इनेकाद किया जाता है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ मरकज इलाज बिल कुरान में रूहानी, नफ्सियाती, मोहलिक और मोजी अमराज का इलाज बजरिया कुरान हकीम किया जाता है। बिलाशुबा कुरान करीम सरासर बाइस से शिफा है। खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत दीगर मंसूबों में एक मंसूबा 4 किनाल पर मुश्तमिल एक अजीमुशान मस्जिद ताजदारे खत्म नबूवत की तामीर है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है, जिसमें बैक वक्त 2000 नमाजियों के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी इंशाअल्लाह। दुखी इंसानियत की खिदमत और मावनत का ये अजीम मिशन अल्लाह के फजलो करम के साथ जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह।